हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आदर्श कोचिंग क्लास आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए लेके आया है एक और नया प्रश्न। ये हमारा आज का 7वां वीडियो है और इसमें हम अगला 7वां प्रश्न लेकर आए हैं जो कि वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जैसे ही आपके लिए बिना वीडियो डालें आपको तुरंत सूचना मिल जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं बिना देरी किए आज का अगला सवाल। आज का जो हमारा सवाल है वो है द्विघात बहुपद 3x की घात 2 प्लस 4x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, देखते हैं अपना ये सवाल क्या है। हमारा इस सवाल का समीकरण 3x की घात 2 प्लस 4x माइनस 4। 3x की घात 2 प्लस 4x माइनस 4। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ये a वाले पद के साथ जो संख्या है और c वाले पद के साथ जो संख्या है उनका गुणा कर देंगे। ये रफ है ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। 3 का हम 4 के अंदर गुणा कर देंगे, 3 का 4 में गुणा करेंगे कितना आएंगे दोस्तों, 12 आएंगे। अब हमको इस 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर उन गुणनखंड को जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 4 आ जाए। ठीक है ना दोस्तों। अब हमारा आया कितना, 12 आया, है ना। तो हम 12 के गुणनखंड कर देते हैं। चलिए 6 गुणित 2, हम 6 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो 12 आ जाएंगे और यदि हम 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 आ जाएंगे। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको 2 किसके लिखने पड़ेंगे, माइनस के लिखने पड़ेंगे। किसके लिखने पड़ेंगे, माइनस के, है ना। प्लस के 4 लेके आ रहे हैं इसलिए 6 को हम क्या करेंगे, प्लस के रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला वाला पद हम सेम लिख देंगे, इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे 6x माइनस 2x, लास्ट इसके बराबर कुछ नहीं, जीरो मान लिए। लास्ट वाले पद को हम सेम लिख देंगे बराबर जीरो। रफ का हमारा काम हो गया, रफ को हटा देंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ और यहाँ आपको क्या सेम नजर आ रहा है, यहाँ पर 3 और x सेम नजर आ रहा है ना, तो हम 3x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमने 3x ले लिया तो अंदर बचा ये x। ठीक है, यहाँ 6x था, 3 का पढ़ा कितना बार बोलेंगे तो 6 आएंगे, तो 2 बार बोलते हैं तो अंदर 2 बचा हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 और 4 है ना, तो इनमें 2 कॉमन है, हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर ये जो माइनस है ना यहाँ प्लस हो जाएगा। हमने माइनस 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचा x, यहाँ प्लस, और 2 का पढ़ा कितनी बार बोलते हैं तो 4 आते हैं, 2 बार बोलते हैं तो 2 अंदर चला गया। ठीक है, अब कुल मिला के बात वही है कि हमने 4 में से 2 कॉमन निकाला तो अंदर 2 बचा, है ना। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि 2 का पढ़ा कितनी बार बोलते हैं तो 4 आते हैं, तो 2 बार को 2 अंदर बचा हुआ है। अब देखिए ये और ये सेम आ गए, ये और ये सेम आना चाहिए। अगर ये सेम नहीं आता है ना तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। अब सेम वाले को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया। अब क्या बचा हमारे पास, ये 3x बचा, ये माइनस के 2 बचे, तो हमने लिख दिया 3x माइनस 2 बराबर क्या है, 0 है। तो ये जो 0 है ना इन दोनों के बराबर है, तो हमने इसके बराबर भी लिख दिया और इसके बराबर भी लिख दिया। तो x प्लस 2 बराबर हो गया 0 और 3x माइनस 2 के बराबर भी हो गया 0। अब ये 2 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का लिख दिया देखो, है ना। अब ये देखो इधर क्या है, इधर जो है माइनस का 2 है ना, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये 3 इसके बटे में चले जाएंगे। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 2/3। ये हमारा निकल के आया पहला वाला शून्यंक और ये हमारा निकल के आ गया है दूसरा शून्यंक। पहले वाले शून्यंक को हम क्या करेंगे, अल्फा नाम दे देंगे, अल्फा बराबर -2 हो जाएगा। दूसरे वाले शून्यंक को हम बीटा नाम दे देंगे, बीटा बराबर हो जाएगा 2/3। अब दोस्तों हमको क्या करना है, हमको करना है जांच किसकी, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है तो मैं पूरी लाइन नहीं लिखूंगा, आप चाहो तो लिख देना, है ना। शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, मैं केवल लिख रहा हूं जांच। ठीक है, ओके। जांच के लिए हमको एबीसी के मान की आवश्यकता लगेगी, तो हम यहाँ से निकालेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या लिखी होगी वो ए का मान है। ठीक है, तो ए का मान कितना हो गया, 3। एक्स के साथ जो संख्या लिखी हुई है वो बी का मान है, तो बी का मान कितना हो गया, 4। और ये वाला जो है सी का मान है कितना है, 4।
अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है, शून्यंकों का योग। ठीक, तो ये लिखते हैं हम शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग। क्या होता है शून्यंकों का योग, अल्फा प्लस बीटा होता है। ओके दोस्तों, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे ए। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ये कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो अल्फा का मान कितना है, -2 है, तो हमने -2 लिख दिया, प्लस बीटा का मान कितना है 2/3, तो ये लिख दिया हमने 2/3, माइनस 4 बी का मान हो रहा है ना, बी का मान 4 है, 4 लिख दिया, ए का मान कितना है 3, ये 3 लिख दिया। ठीक है, ये दोस्तों ये जो 3 है ना, इस 3 का हम इस 2 में गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ये प्लस के ऊपर 2 ऐसे ही, 3 ऐसे ही, -4/3 से -6 में से +2 घटा दीजिए, कितने बचेंगे, -4 बचेंगे ना। और इधर भी क्या बचा, -4/3 बचा। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दोनों बराबर आ गया ना, दोनों बराबर आ गया मतलब क्या हो गया, संबंध सत्य है। अगर दोनों बराबर नहीं होते तो संबंध सत्य नहीं होता। अब निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। ओके, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। चलिए देखते हैं, अल्फा क्या दिया हमारे पास, -2 दिया हुआ है, ये -2 हमने लिख दिया। बीटा कितना दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, ये लिख दिया हमने 2/3, बराबर सी का मान कितना है, -4 है, ये लिख दिया -4, और ए का मान कितना है 3, ये लिख दिया 3। ठीक है ना दोस्तों। अब गुणे का क्या नियम है दोस्तों, कि ऊपर ऊपर का गुणा होता है, नीचे नीचे का गुणा होता है। इसके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं, -2 का माइनस +2 में -2 का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस के 4 आएंगे, 3 का 1 में करेंगे तो 3 आएंगे। इधर क्या है, इधर भी यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये 4/3 4/3 आ गया, मतलब क्या हो गया दोस्तों, दोनों स्थितियों में है ना, एक तो यहाँ भी संबंध सत्य है और यहाँ भी संबंध सत्य है, इसका मतलब दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। सवाल दोस्तों बिल्कुल भी कठिन नहीं है, सवाल बहुत ही सरल है, ठीक है ना। बस आवश्यकता है कि आप उसको ध्यान से एक बार देखें। यदि आपको कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को 2 या 3 बार अच्छी तरीके से देख सकते हैं और इस सवाल को समझ सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।